दोस्तों सीपी एकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। वह कट ऑफ होगा बिहार वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के संबंध में। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज मंगलवार है जब मैं वीडियो बना रहा हूं और 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इतना लेट क्यों हूँ, 1 दिन 2 दिन का लेट क्यों हो चुका हूँ। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैंने प्रश्न पत्र का अध्ययन करने में इतना समय लिया है कि आपको कट ऑफ के बारे में बताने से पहले प्रश्न पत्र का अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करूं, उसका विश्लेषण करूं और विश्लेषण के आधार पर मैं कट ऑफ निकालूं तो वह बेहतर होगा, जो आपको आगे की रणनीति बनाने में कारगर साबित होगी। ये नहीं कि मैंने प्रश्न को देखा एक बार और वैसे ही आपके मेरे माइंड में आया और मैंने आपको बता दिया। मेरा मानना ये है कि यह कट ऑफ आपके आगे की रणनीति में महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकते हैं, इसीलिए यह बताने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और इसका सही से विश्लेषण किया जाना चाहिए। दोस्तों मैंने विश्लेषण जो किया है उस विश्लेषण का मैंने 4 आधार लिया है। पहला तो है सीट की संख्या, दूसरा है उपस्थिति परीक्षा में और प्रश्न का स्तर और चौथा है कदाचार। ठीक, पहली बात करते हैं हम सीट की संख्या की। दोस्तों आप जानते हैं सीट की संख्या लगभग 900 के लपेट में है। आप यहाँ देख ही रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर यह आ रहा होगा, आप वहाँ देख ही रहे होंगे कि यह सीट की संख्या है और कैटेगरी वाइज इस हिसाब से इसका डिवीज़न है। ठीक है, तो कमोबेश कुछ ज़्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन मिला जुला के ठीक ठाक सीट इसमें कहा जाएगा। रही बात उपस्थिति की परीक्षा की, तो जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसके आधार पर मैंने यह निकाला है कि कमोबेश 55% के आसपास आपको वहाँ उपस्थिति रही है और यह उपस्थिति ठीक ठाक है, आपके लिए एक सुकून भरा उपस्थिति है, कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न की स्तर की। दोस्तों मैं बता दूं कि यह सीट यहाँ कम थे, आगे चरण भी कुछ ज़्यादा नहीं होना है, केवल अब वो दौड़ धूप फिजिकल होना है, उसके बाद फिर जो है मेडिकल होना है। तो उस हिसाब से स्वाभाविक सी बात है कि इसके स्तर को कुछ कठिन बनाया जाना था, टफ करना था। तो मिला जुला के मैं इसे मॉडरेट टू टफ कहूँगा कि मॉडरेट टू टफ थे आपके प्रश्न पत्र। बहुत आसान इसे नहीं कहा जा सकता है, ठीक ठाक थे। जो लेवल है, एक ही एग्ज़ाम होना है, उस हिसाब से प्रश्न पत्र ठीक थे, कोई आसान मुझे नहीं लगा, बाकी जो हो। अब बात करते हैं चौथा कदाचार की। जो परीक्षा में हुआ है वह आप भी जानते हैं, आपने जो किया है वह आप भी जानते हैं और जो पेपर में पढ़ा है उसे आपने भी पढ़ा होगा। मैं उसी आधार पे कह रहा हूँ कि सुनने में आया है कि कहीं कहीं कदाचार हुए हैं, कुछ यह भी सुनने में आ रहा है कि प्रश्न पत्र आउट हो गए हैं, लीक हो गए थे। खैर इसकी सच्चाई कहाँ तक है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं यह मान के चलता हूँ कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं यह सत्य भी है। तो अगर यह 20% भी 10% भी सत्य हुआ तो यह आपके कट ऑफ को काफ़ी अंतर ला देगा। ठीक है, तो उन सारे अनुमानों के आधार पर मैंने एक कट ऑफ बनाया है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह आप इससे सहमत हो सकते हैं। हालांकि इस कट ऑफ में मैं यह समझता हूँ कि 2 से 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आपका मार्क कितना आ रहा है यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस आधार पर हम आगे की रणनीति भी बनाएंगे और हो सकता है कि आपका कट ऑफ मुझे कट ऑफ का एनालिसिस में, आपका मार्क मुझे कट ऑफ का एनालिसिस में सुविधा प्रदान करे, सहायता प्रदान करे। उस आधार पर हम एक नया कट ऑफ फिर से देखेंगे, मैं उस पर भी बात करूँगा। फिलहाल मैं बड़े अदब के साथ, विनती के साथ आपको ऊपर के विश्लेषण, सीट की संख्या, उपस्थिति परीक्षा, प्रश्न पत्र का असर और कदाचार को देखते हुए कुछ हाई कट ऑफ की बात कर रहा हूं। तो मैं यह समझता हूं कि जनरल का जो मेल है
उसका कट ऑफ 85 के आसपास जाना चाहिए। इसमें 2-3 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2-3 नंबर घट भी सकते हैं। हालांकि घटने की मुझे ज़्यादा गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही है, हाँ बढ़ सकती है। फिर भी मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है एग्ज़ाम है, कुछ अफवाहें भी मार्केट में फैलती हैं तो अफवाह ही हो, तो अफवाह अगर होगा तो निश्चित रूप से 2-3 नंबर और घटेंगे। फिलहाल मैं उसी पे अटकी हूँ कि 85 है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का 70, BC अगर मेल की मैं बात करूं तो यह 80 के लपेट में जाने की मुझे पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है, 80-81 के तक। फिलहाल राउंड फिगर में मैं इसे 80 ले रहा हूं। फीमेल की बात करूं तो 65, मोटा मोटी मैं राउंड फिगर ले रहा हूं। हालांकि मैं यहां 82 करने वाला था, लेकिन राउंड फिगर में 80 ही रख रहा हूं। फीमेल को 65 कर रहा हूं। EBC के लिए 75 और EBC फीमेल के लिए 65, SC के लिए 75 और फीमेल के लिए 65। चूँकि यहाँ सीट काफ़ी अधिक नहीं है, मिला जुला के ठीक ठाक ही है, फिर भी 75 मान के चलिए, लेकिन 70 आप इसे मान सकते हैं। लेकिन ST का मुझे लगता है कि 60 के लपेट में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीट नगण्य ही है, नहीं के बराबर ही है। इसीलिए यहाँ 60 मेल की और फीमेल का 50। अब हम बात करते हैं आपको एक्स सर्विसमैन की और दिव्यांग की। ठीक है, दिव्यांग कहने का मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनका, तो उनका मुझे लगता है कि इन दोनों का जो है 70 के आसपास रहना चाहिए। 70-75 हो सकता है, लेकिन इससे कम तो मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। अब SC में थोड़ा बहुत गुंजाइश कर सकते हैं, आप 70 मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी कि वही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा किसी तरीक़ा का दिक्कत हो तो। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निश्चित ही, क्योंकि हम इस तरीक़ा का वीडियो लगातार डालते रहते हैं। और बेल आइकन जो होगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी का रिजल्ट हो, आप सभी आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।